जी हाँ दोस्तों, अखिलेश ने बनाया धांसू प्लान जिसे देख योगी हुए परेशान, बीजेपी की उड़ी नींद। लेकिन आखिर क्यों भड़की मायावती? शुरू हो गई उल्टी गिनती। अखिलेश ने पलट के रख दिया पूरा खेल। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के लिए 2026 और 2027 आने वाला साल बड़ा मुसीबत वाला है। एक तो बीजेपी, आपसी लड़ाई, आपसी अंतरकला, शंकराचार्य विवाद, योगी जी अलग, उनके दोनों डिप्टी सीएम अलग, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नीति मंशा अलग, दिल्ली का कमांड अलग, योगी आदित्यनाथ अलग। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कोई भी एक मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको बताएंगे कैसे। अखिलेश के धांसू प्लान के आगे विदेश से लौटते ही योगी आदित्यनाथ हो गए परेशान। लेकिन मायावती को किस बात की घबराहट है? मायावती क्यों भड़कती नजर आ रही है? आपको बताएंगे। द राजनीति का खास कार्यक्रम खबर और विश्लेषण के साथ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटती हुई नजर आ रही है। 15 मार्च बहुजन आंदोलन के जनक और बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती, और समाजवादी पार्टी ने इतिहास को दोहराने का बना लिया मन। समाजवादी पार्टी ने उठाया इस दिन ऐसा कदम, ऐसा ऐलान जिसे देख, जिसे सुन योगी के साथ मायावती भी परेशान। सवाल ये कि इसके पीछे अखिलेश की चाल क्या है, रणनीति क्या है? क्या ये 2024 वाले सियासी करिश्मे को दोहराने की तैयारी है? दोस्तों, जब जब सामाजिक न्याय की राजनीति ने ताकत पकड़ी है, तब तक बीजेपी की हिंदुत्व वाली प्रयोगशाला को चुनौती मिली है। दोस्तों, 1992 के बाद जब बीजेपी अजय मानी जा रही थी, तब मुलायम सिंह यादव और काशीराम की जोड़ी ने सियासी समीकरण को बदल के रख दिया था। दलित पिछड़ों की एकजुट ताकत ने सत्ता की तस्वीर बदल दी थी। और आज अखिलेश यादव उसी विरासत को याद दिलाकर दलित वोट बैंक को साधने की जबरदस्त तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने इसे नौटंकी करार दे दिया। बीजेपी हमलावर है, सपा का जवाब है। तो क्या अखिलेश यादव की नई परिस्थितियों में पुराना समीकरण क्या साध पाएंगे अखिलेश? क्या मायावती की वापसी से सियासी खेल बदलेगा? और क्या बीजेपी का सबसे बड़ा डर सामाजिक न्याय की उस राजनीति से है जो सत्ता के केंद्रीकरण को चुनौती देती है? दोस्तों, जैसे आपको पता है, उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विवाद, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी और भाजपा सरकार जिस तरह से फंसती नजर आई है, सनातन के नाम पर मलाई चाट रही है सत्ता की, लेकिन आज उन्हीं को दरकिनार कर दिया है। लेकिन इसका नुकसान आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। शंकराचार्य ने ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में ठाकुर ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी अपनी जगह, यूजीसी को लेकर अलग विवाद, उत्तर प्रदेश में बीजेपी आला कमान में अलग बिखराव, दिल्ली और यूपी लखनऊ में अलग खिंचाव, इधर अखिलेश एक्शन में। दोस्तों, दरअसल बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती यानी 15 मार्च को समाजवादी पार्टी ने पीडीए दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव द्वारा पार्टी पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में इस दिन प्रदेश के सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इसे सपा के द्वारा दलित वोटों को अपने पाले में लामबंद करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यदि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव वाला करिश्मा दोहरा पाते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासी समीकरणों में बदलाव आएगा। दोस्तों, आपको याद है ना 2024 में कैसे इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव ने अब तक के इतिहास में इस चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर इतिहास रचा। वो आत्मविश्वास को बरकरार रखने के लिए अखिलेश कोई चूक, कोई कसक छोड़ना नहीं चाहते हैं। 2017-2022 में योगी ने भले ही बाजी मार ली, लेकिन 2027 आते आते 26 में ही एंटी इनकम्बेंसी, उत्तर प्रदेश की भाजपा और मोदी सरकार से लोगों की नाराजगी चरम पर है। अब तो सनातन और उसके शंकराचार्य, उसके आचार्य, उसके पुजारी धर्म की बात जो लोग करते थे, वो धर्म ही पूरा सनातन धर्म एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ब्राह्मण ठाकुर अलग।
लेकिन दोस्तों, अखिलेश यादव का प्लान क्या बीजेपी के लिए सिरदर्द है? क्या मायावती की दोबारा मजबूती से चुनाव में क्या 2024 वाला विश्वास अखिलेश यादव को आ पाएगा, या वो विश्वास बरकरार रखते हुए मायावती, भाजपा सभी को चुनौती देंगे? ए टीम, बी टीम, सी टीम, जो भी हो। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ दलित समुदाय के लोगों के बीच भी चर्चा कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और काशीराम के बीच रिश्ता बहुत पुराना है। दरअसल 1992 के बाद जब राम मंदिर प्रकरण, बीजेपी उस वक्त अजय समझी जा रही थी, तब भी मंदिर की राजनीति कर रही थी, मंदिर मस्जिद। आज भी बीजेपी, ये एक बड़ा फर्क जो कि मिटा नहीं है, आज भी मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण। लेकिन सपा और काशीराम का रिश्ता दोस्तों बहुत पुराना है। 1992 के बाद राम मंदिर प्रकरण बीजेपी अजय समझी जा रही थी, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने तब हाथ मिलाया और प्रदेश की सियासत को बदल के रख दिया। काशीराम ने दलित पिछड़ी जातियों को एक साथ लाया, उसमें अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, उनकी इसी करिश्माई कारीगरी ने मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ किया। दोस्तों, अखिलेश यादव अब दलित मतदाताओं के बीच काशीराम के उन्हीं कार्यों को याद दिलाना चाहते हैं और एक बार फिर जिताऊ समीकरण बनाने की कोशिश में है। इसके लिए उन्होंने काशीराम की जयंती को हथियार के रूप में तैयार किया है। उधर हाल ही के दिनों में बेहद मजबूती से वापसी करती बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी प्रमुख उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, उन्होंने अखिलेश यादव के इस कोशिश को सियासी नौटंकी करार दिया है। कहा दोस्तों, उन्होंने लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड याद दिलाते हुए अपने कार्यकर्ताओं, मतदाताओं को यह बताने की कोशिश की कि सपा कभी दलितों की हितैषी नहीं रही है, दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति और रोटियां सेकती रही है। बहुजन नेता मानते हैं कि उस दौर में भी सपा ने सियासी लाभ के लिए काशीराम का इस्तेमाल किया था, लेकिन दोस्तों, जैसे ही उनकी सियासत खतरे में पड़ी, सपा नेताओं ने दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती पर शर्मनाक हमला करने से गुरेज नहीं किया। अखिलेश यादव की इस रणनीति पर संग्राम मचता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा प्रमुख ने तो नौटंकी करार दे दिया। अब बीजेपी ने भी सपा पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप कहते हैं कि देश के अनुसूचित वर्ग ने यह देख लिया है कि सपा के पीडीए का मतलब क्या है। मतलब बताया उन्होंने, परिवार डेवलपमेंट अलायंस। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मत कहिएगा, ये बीजेपी इसे परिभाषित कर रही है, हालांकि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। खैर, उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव को काशीराम के सिद्धांतों में जरा भी दिलचस्पी होती, विश्वास होता, तो सपा के लोग मायावती के साथ गेस्ट हाउस में ऐसी अभद्रता नहीं करते। 15 मार्च को काशीराम जी की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। मेरा उनसे कुछ प्रश्न है कि भाई, ये कैसा आपका पीडीए है कि जहां जिस पीडीए का मकसद सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अलायंस है। इंडी अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, जनता देख रही, देश की जनता और प्रदेश की भी जनता देख रही है कि नकली गांधी परिवार केवल राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनको मजबूत करने में लगी है, या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कुनबा मजबूत करने के लिए लगी है, स्टालिन का परिवार को मजबूत करने के लिए तमिलनाडु में स्टालिन का परिवार लगा है। तो क्या इनका इंडी अलायंस का जो पार्टनर है, जितने पार्टनर हैं, वो केवल परिवार को ही डेवलप करने के लिए लगे हैं? उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। अगर जनता से सरोकार होता, दलितों से सरोकार होता, वो काशीराम जी की विचारधारा को मानते, तो मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसमें वो न्याय देते उनको। समाजवादी पार्टी के गुंडों को उन्होंने प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया। दरअसल दोस्तों, बीजेपी पर हमला बोलते हुए और इस कार्यक्रम को लेकर मनोहर राणा की बेटी और सपा नेता सुमैया राणा ने भी भड़ास निकाली है। पीडीए का मतलब समझाया है, बताया है 15 मार्च को होना क्या है, 27 में बीजेपी जानी कहां है, अभी मौजूदा हाल क्या है। पीडीए की बात करती है तो ज़मीनी हकीकत भी ये है कि पीडीए के लिए, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदि आबादी हो, पीड़ित हो, उन सब के लिए मैदान में उतरी हुई भी है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं
पीड़ित हैं, आधी आबादी है, उसके लिए बढ़ चढ़ करके काम किया है। अगर सत्ता में रहे हैं तो भी, और विपक्ष में भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभा रहे हैं। रही बात कांशीराम जी की जयंती मनाने की बात जहाँ तक है, तो कांशीराम जी जो काम उन्होंने किए, जो उनके आदर्श थे और जिस तरीके की उनकी कार्य प्रणाली रही है, उन्होंने एक बहुत ही पीड़ित दबे कुचले समाज के लिए जो काम किया है, वो हम सब लोग उसका सम्मान करते हैं। तो वो देश की धरोहर हैं और उन पर किसी एक का कोई अधिकार नहीं है, वो हम सब लोगों के सम्मानित हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का तो ये बहुत ही ज़्यादा ये उनके संस्कार हैं और ख़ास करके उनकी ये विचारधारा भी है, उनकी मानसिकता है कि जो बड़े हैं उनका पूरा पूरा सम्मान करना। तो ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ बहन जी ही कर सकती हैं, ये काम हम सब लोग भी कर रहे हैं और पूरी तरीके से श्रद्धा के साथ कांशीराम जयंती। तो दोस्तों साफ है, ये सिर्फ जयंती मनाने की लड़ाई नहीं है, लड़ाई उस विरासत को, उस सियासत को जिसने दलित पिछड़ों को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया। एक तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति जिसे फिर से जिंदा करने की कोशिश, दूसरी तरफ बीजेपी जो हर उस गठजोड़ को तोड़ना चाहती है जो उसके चुनावी गणित को चुनौती दे सके। दोस्तों इतिहास गवाह है, जब जब दलित और पिछड़े एकजुट हुए हैं, सत्ता के सबसे मजबूत किले हिलते नजर आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा 24 का समीकरण 27 में दोहराया जाता है। वैसे अखिलेश हर मोर्चे पर योगी को मात देते नजर आ रहे हैं। एसआईआर का खेल भले ही बीजेपी ने किया, लेकिन अखिलेश ने बताया, समझाया ये खेल है क्या। और दोस्तों लगातार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अखिलेश और विपक्ष उत्तर प्रदेश में हावी है। फिलहाल अखिलेश का प्लान 15 मार्च के बाद और मार्च के आखिरी महीने में नोएडा से शुरू होने जा रहा है। यानी दोस्तों एक तरह से चुनाव अभी दूर है, लेकिन बिसात बिछने लगी। अब आप क्या कहते हैं इस नीति रणनीति पर बताइएगा जरूर। बहुत शुक्रिया।